आज का क्लास होगा वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर का एक सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 240 और 300 का मसा और लसा निकाले। यानी जो दिया हुआ संख्या है 240 और 300, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या, जितने भी संख्या हो, 2 गो संख्या दे, 3 गो दे, 4 गो दे, जो भी संख्या दिया हुआ है वो सब का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कितना है? 240 और कितना है? 300। ये दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगने वाला है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 120 यानी 120। 2 से देंगे फिर 60 हो जाएगा, 2 से देंगे फिर 30 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 15 हो जाएगा। अब 3 से लगेगा, 3 पचे 15। इसी प्रकार से 300 का भी गुणनखंड कर देंगे। 2 से देंगे 150, 2 से देंगे 75, फिर 2 से देंगे, नहीं 2 से नहीं लगेगा, 3 से देंगे 25 हो जाएगा। देखिए, वैसे लगाने का तरीका है। अगर बेसिक रूप से सीखना चाहते हैं तो मेरे एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैट्रिक गुरु STM। अभाज्य गुणनखंड को कैसे 2 से डिवाइड करते हैं, कैसे 3 से डिवाइड करते हैं, ये सारी बात को उस पर बताया गया है। जाकर उस पर बेसिक रूप से सीख सकते हैं। फिलहाल अभी अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, आइए अभाज्य गुणनखंड 3 से देंगे। 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 पर 5 यानी 15 होता है, 3 पचे 15। अब जो है वैसे ही पता है, चलता है कि 5 से लगेगा, 5 25, 5 25। अब क्या करेंगे? पहले इसका गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है, 4 बार लिख लिए। एगो 3 लिखिए और एगो 5 है। इसमें जो है 2 गो 3 है, 2 गो 2 है, एगो 3 है और 2 गो 5 है। इस सभी गुणनखंड को लिख लेंगे। उसके बाद हमको अब ध्यान देना है, पहले क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि जो भी संख्या दिया है उसका मसा और लसा। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब मसा देखिए, बहुत आसान तरीका है। मसा क्या करना है? दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही मसा कहलाता है। तो देखो, देखेंगे ये जो हो जाएगा जी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। देखिए, दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसमें 2 बार आया है और 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। इसके अलावा देखिए, अब इसमें 2 गो 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें भी नहीं। तो क्या करेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या आया? 2 गो 2 और 1 3 और 1 5। सभी को गुना के रूप में लिख देंगे और सभी को गुना करके लिख लेंगे। कितना होगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 7। यही आपका मसा हो गया। लसा निकालना है और लसा, देखिए लसा भी बहुत ही आसान है, समझिए। लसा के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 है, 2 इसमें कितना बार है? 4 बार है। इसमें कितना बार है? 2 बार। जिसमें अधिकतम बार होगा उसको उतार दिया जाएगा। 2 4 बार है, अधिकतम वाला उतर जाएगा। यानी लसा निकालने के लिए अधिकतम बार जो है इसमें 4 बार है तो इसको उतार देंगे। इसमें 2 बार है तो 2 खत्म हो गया। अधिकतम बार को उतार देना है और कम वाला को खत्म कर देना है। फिर देखिए, 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है। यदि दोनों में बराबर है तो किसी एक 3 को उतार लेना है, या कोई भी अंक हो उसको एक ही को उतारेंगे, बराबर हो तब। जैसे इसमें देखिए 5 कितना बार है? 1 बार। इसमें कितना बार है? 2 बार। तो 2 बार जो है इसको उतार देंगे और 1 वाला ये खत्म हो जाएगा। और जो भी आ जाएगा उस सभी को गुना कर देंगे और लिख देंगे। गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पंचे होता है 200, कितना? 240। गुना कर लीजिए और उसमें 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 2 12 यानी 1200 होगा। मल्टीप्लाई बढ़िया से अपना कर लेंगे
यही आपका लासा हो जाएगा।